हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे भारत के तटीय मैदान। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने किया था कि भारत के पर्वत, उसके बाद उत्तर भारत के मैदान, उसके बाद की जो वीडियो है उसमें हमने जो मध्य भारत है, मध्य भारत का ये पठार किया था। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हमारा ये लास्ट वीडियो है। इसमें टॉपिक में ये बचता है कि जो तटीय मैदान है, समुद्र के तट के साथ साथ लगते ये तटीय मैदान, और हमारे दो प्रमुख द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी स्थिति का हम वर्णन करेंगे इस वीडियो में। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई हैं उनमें हमने हिमालय का वर्णन किया, उत्तर भारत के मैदान बताए, मध्य का पठार बताया और महामरुस्थल, जो भारतीय महामरुस्थल है, उसका वर्णन किया है। आज हम करेंगे तटीय मैदान। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि बिल्कुल जो ये तटीय मैदान है, ये अरब सागर है। इधर देखो अरब सागर है, ये भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। तो अरब सागर के साथ साथ का जो ये जो वाला जो क्षेत्र है, ये देखो ये तटीय मैदान है। तटीय मैदान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये समुद्र तट के बिल्कुल पास है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर भारत में जो है वो पहाड़ियाँ हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है भारत में, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर कोई भी मैदान नहीं है। मैदान समुद्र के तट पर यहाँ है। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। और इसको ये हमारा जो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है, ये दक्षिण दिशा है यहाँ पर, और ये पूर्व दिशा है इस साइड। तो ये दक्षिण पूर्व के जो हैं इस हिस्से में ये पूर्वी घाट है और ये पूर्व के मैदान बोले जाते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो मैदान है उसको पूर्व का मैदान, और अरब सागर में है उसको पश्चिम का मैदान बोला जाता है। तो ये हैं भारत के समुद्र तटीय मैदान। तो इनके बारे में हम शुरू करते हैं। तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर स्थित तटीय मैदान हैं। तो हमने शुरुआत ही कर दी है इसकी कि तटीय मैदान कहाँ पर हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार था उसके किनारों पर, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर, समुद्र के बिल्कुल साथ साथ लगते किनारों पर और समुद्र के साथ साथ जो लगते हैं वो हैं तटीय मैदान। यह पश्चिम में कौन सा सागर है भारत के? अरब सागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक ये जो है ये फैले हुए हैं। तो ये कहाँ पर हैं? पश्चिम दिशा में हमारा जो अरब सागर था, इसमें हमने जैसे ये दिखाया था, यहाँ पर है ये अरब सागर था यहाँ पर, और ये है बंगाल की खाड़ी। तो इस बंगाल की खाड़ी में यहाँ समुद्र के साथ लगता वाला क्षेत्र, और अरब सागर में ये समुद्र के साथ वाला लगता जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। पश्चिम मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। जो पश्चिम का मैदान है वो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट किनको बोलते हैं हम? जो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो यहाँ इसके बाद से जो पठार शुरू होते हैं, जो पहाड़ हैं, इसको इस क्षेत्र को बोलते हैं पश्चिमी घाट, इस क्षेत्र को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो ये दोनों मैदान कहाँ पर हैं? पूर्वी घाट के और समुद्र के बीच में ये मैदान है। इसी प्रकार अरब सागर के और पश्चिमी घाट के बीच का जो क्षेत्र है उसको मैदान बोलते हैं। और इसको पश्चिम का जो हिस्सा है इसको 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात जो पश्चिम का जो घाट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर का भाग जो मुंबई से गोवा तक है, इसमें देखो यह आपका मैप है। इसमें मुंबई जो है यहाँ सबसे उत्तर की दिशा में इसको जो बांटा गया है, यहाँ से लेकर और गोवा राज्य तक, गोवा यहाँ तक जो है एक पार्ट ये है इसका। एक जो कर्नाटक राज्य में होता है वो होता है, और एक सबसे नीचे है केरल के तट पर। तो जो केरल के तट के ऊपर है उसको मालाबार तट बोलते हैं। जो कर्नाटक राज्य से लगता हुआ उसे कर्नाटका मैदान, और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जो मुंबई से गोवा तक है उसको कोंकण का मैदान बोलते हैं। यह मैदान 3 भागों में बांटा गया है।
जो सबसे ऊपर वाला है, सबसे उत्तर का जो है उसको कोंकण का मैदान, सबसे उत्तर वाले को क्या कहेंगे हम, कोंकण का मैदान, जो मुंबई से गोवा तक है। मध्य का भाग कन्नड़ का मैदान है, जो ज्यादातर कर्नाटक राज्य से लगता है। और सबसे दक्षिण में मालाबार जो तट है वो किस राज्य में है, केरल में स्थित है। तो ये हमने इसका विभाजन कर दिया इसको कि सबसे ऊपर मुंबई से लेकर और गोवा तक, इसको हम क्या बोलेंगे, कोंकण का मैदान। मुंबई से गोवा तक का जो है ये कोंकण का मैदान कहलाता है। और ये कर्नाटक वाला जो हिस्सा है इसको कन्नड़ का मैदान, और सबसे नीचे जो केरल राज्य है इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, मालाबार तट इसको कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट के 3 भाग आपने पढ़े हैं। उसके बाद है पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी के साथ लगता मैदान पश्चिम मैदान की अपेक्षा चौड़ा और समतल है। देखो आप ये चित्र में भी देख सकते हैं उसके ध्यान से कि ये वाला मैदान, पश्चिम वाला मैदान, देखो ये संकरी मैदान दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अपेक्षाकृत जो पूर्व का ये मैदान है ये इसकी अपेक्षा चौड़ा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो खड़ी पहाड़ियाँ हैं और इसको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो है वो नदियाँ बहती हैं, ये यहाँ की पहाड़ों की ऊंचाई भी कम है और यहाँ ये जो मैदान है ये इन नदियों द्वारा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनके द्वारा लाया गया, महानदी इनके द्वारा लाया गया घाट से ये मैदान बना हुआ है। तो ये घाट ईस्ट की अपेक्षा, पश्चिमी की अपेक्षा पूर्व का जो मैदान है जो हमारी बंगाल की खाड़ी में है वो इससे ज्यादा चौड़ा है। इसके उत्तर भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट, इसके भी 2 भाग हैं। ये जो मैदान हमने बना दिया इसका जो उत्तरी भाग है, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अलग है और नीचे वाला हिस्सा अलग है। तो जो उत्तरी भाग है या जो उत्तर वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। जो ऊपर वाला हिस्सा है जो ज्यादातर जो है उड़ीसा और बंगाल में स्थित है इसको हम बोलेंगे उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके 2 भाग थे, इसके 3 भाग थे। आपने पढ़ा कोंकण का, कन्नड़ का और मालाबार, और ये उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। इस प्रकार इसका जो है विभाजन किया गया है। इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां, जो ये पूर्व की साइड का जो मैदान है इसमें बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे जो प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इसकी प्रमुख नदियां हैं। और यह नदियां समुद्र में गिरने से पहले विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है कि जब कोई भी नदी जो है वो आती है बहती हुई और समुद्र में गिरती है, उससे पहले वो जो पहाड़ों के ऊपर से जो गाद अपने साथ लाती है, यहाँ पर मैदानों में आकर के वो उस गाद को जमा कर देती है, अर्थात यहाँ पर उसको छोड़ देती है और अपना रास्ता बदल करके वो समुद्र में विलीन हो जाती है। तो जो ये गाद बन जाती है इसको बोलते हैं डेल्टा। तो समुद्र में गिरने से पहले ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसमें देखो ये जो प्रमुख नदियाँ हैं इसकी, जैसे ये है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सारी नदियाँ हैं, ये इसी दिशा में बहती हुई आती हैं। और ये हमने अपनी जो है ये कृष्णा नदी है, ये इसमें जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इसमें ये नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने की वजह से। और यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या करती है, समुद्र के किनारे ये डेल्टा का निर्माण करती है और इन्होंने जो है बड़े एक विशाल जो है तटीय मैदान का यहाँ पर निर्माण किया हुआ है। चिल्का झील पूर्वी घाट की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी झील है। ये टॉपिक तो हमने पढ़े कि पूर्वी जो घाट है, पूर्व के मैदान है, उसमें पूर्व के मैदान में एक झील है, सबसे बड़ी झील है पूर्वी घाट की, उसको बोलते हैं चिल्का झील। और यह सबसे महत्वपूर्ण भी है और बड़ी भी है और यह खारे पानी की झील है। अगर आपने पढ़ा होगा
पिछले जो स्लाइड थी, अगर वो वीडियो आपने देखी होगी, तो एक राजस्थान में भी पढ़ी थी हमने खारे पानी की, वो जहाँ पर नमक बनाया जाता था, वो थी सांभर। सांभर जो झील है वहाँ पर जो है नमक बनाया जाता है, अर्थात नमक अपने आप जो है वो बन जाता है, क्योंकि वो जो पानी वहाँ का आता है वो नमकीन होता है, और उसको सूख जाने की वजह से वो नीचे जो बचता है सोडियम की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन जो चिल्का झील है वो उससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता क्या है चिल्का झील की, ये देखो, ये चिल्का झील दिखाई है, ये तो यहाँ पर समुंदर है, ये हमारा जो है ये समुंदर है, और ये जो झील है आप इसको ध्यान से देखो, ये कहीं कहीं ऐसे जो है इससे आगे भी है, और ये इसके साथ मिली हुई है, कहीं से अलग है, कहीं से मिली हुई है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये धीरे धीरे जो यहाँ पर गाद इकट्ठी होती चली गई और ये समुद्र से अलग हो गई। अन्यथा ये हमारा जो बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, बंगाल की जो खाड़ी है, जो ये समुद्र है, इसका ही ये एक भाग थी पहले। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो नदियाँ आती हैं वो गाद जमा करती हैं, तो धीरे धीरे नदियों की जो गाद है वो गाद यहाँ पर इकट्ठी होती चली गई, और इस जो दलदली भूमि है, ये जो क्षेत्र है, जो पानी का क्षेत्र है, इसने समुंदर का कनेक्शन इससे जो है हटा दिया है थोड़ा सा। इस वजह से ये अलग झील का निर्माण हो गया है। अन्यथा ये भी जो है, ये जो समुंदर है इसका भी एक भाग थी। लेकिन जो है गाद, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, गाद जमने की वजह से इसका समुंदर से जो कनेक्शन वो अलग हो गया है, कहीं कहीं पर ये इसके साथ जुड़ी भी हुई है। तो इस वजह से जो है ये एक झील का निर्माण हो गया। खारे पानी की जो है ये भारत की सबसे बड़ी जो है झील है, और ये पूर्वी घाट पर स्थित है। और इस झील में क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह, वो हमने पढ़ी। भारत के जो दो तट आपने पढ़े, आज जो तटीय मैदान पढ़े हैं हमने, कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो ये पश्चिम दिशा में पश्चिम का मैदान, और ये मैदान, और इस क्षेत्र में जो है बहने वाली नदियों की वजह से ये मैदान चौड़ा है, ये मैदान संकीर्ण मैदान है। अब हम करेंगे भारत के तट। भारत के तटीय कौन कौन से हैं, दो, जैसे इसकी शुरुआत में मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, दो तटीय क्षेत्र हैं, एक लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पर है, भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और भारत की दक्षिण दिशा, ये दिशा कौन सी दिशा है, दक्षिण, ये भारत की, दोनों ही भारत की जो है दक्षिण दिशा में स्थित है। अब इन द्वीपों के बारे में पढ़ो। भारत के द्वीप समूह, भारत के मुख्य रूप से दो द्वीप समूह भारत में हैं। केरल के मालाबार तट के निकट स्थित जो द्वीप है उसको लक्षद्वीप कहा जाता है। हमने केरल का जो मालाबार द्वीप समूह, केरल का जो मालाबार तट हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये जो केरल राज्य था, यहाँ पर इसका जो ये मालाबार तट है, इसके बिल्कुल यहाँ पर इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको बोलते हैं लक्षद्वीप। इनका क्या नाम है, लक्षद्वीप। और यह द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से ये बना हुआ है। प्रवाल कौन से होते हैं कि जो समुद्री जीव होते हैं, प्रवाल द्वीप वो द्वीप होते हैं जो समुद्री जीवों के मरने से, जब समुद्री जीव मर जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी हड्डियां हैं, उनके अवशेष इकट्ठे होते चले जाते हैं, और वो एक कठोर वस्तु का निर्माण कर लेते हैं, और लाखों सालों तक उनके ऊपर और ज़्यादा जीवों के जो अवशेष वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो वो बोलते हैं प्रवाल द्वीपों से ये बने हुए हैं। और कावरती द्वीप इसका प्रशासनिक मुख्यालय है, और इसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात ये छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये भारत के मालाबार जो तट है उसके जो है पास में ये फैला हुआ है। तो इसमें आप देखोगे कि इस मैप में दिखाया गया है, ये जो लक्षद्वीप समूह है, इसमें आप ये देख रहे हो छोटे ये डॉट हैं, यही द्वीप समूह है। ये कोई इकट्ठा एक द्वीप नहीं है। ये हमारा मालाबार तट है केरल का, इसके बिल्कुल जो है ये ज़्यादा दूर नहीं है। और ये लक्षद्वीप, ये भारत का अरब सागर में लगने वाले प्रमुख द्वीप समूह है। इनकी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है
कि वे परवाल जो द्वीप समूह कहा जाता है, इनको परवाल द्वीप कौन से होते हैं? जो मर्त जीवों के अवशेष से जो द्वीप बने हैं उनको परवाल द्वीप कहा जाता है। अब अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक ये है, ये इसकी अपेक्षा ये बड़े हैं और ये इनका क्षेत्र जो है इनकी अपेक्षा विस्तृत भी है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये दो क्षेत्रों में है। जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको अंडमान द्वीप समूह बोलते हैं, नीचे वाला निकोबार द्वीप समूह है। और पोर्ट ब्लेयर, ये देखो ये पोर्ट ब्लेयर है, ये इनकी राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि कहीं पर पहाड़ हैं, फिर गैप आ जाता है, फिर ये पहाड़ी हैं, फिर छोटी छोटी हैं, इस तरह से जो है इसमें पहाड़ आ जाते हैं। और कहीं पर जो है ये इस क्षेत्र में बीच में समुद्र आ जाता है, बाकी क्षेत्र इसमें पहाड़ पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? इसमें भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी से उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं और ये पर्वत श्रेणियों में बिखरे हुए हैं। इनमें देखो अंतर क्या है कि जो यहाँ पर जो हमने लक्षद्वीप समूह बताए थे वो किससे बने थे? परवाल से बने हुए थे। वो किससे बने थे? परवाल से बने हुए थे। लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो भारत में ये जो इस दिशा में बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, ये कैसे हैं? ये छोटे छोटे उससे बने हुए हैं। ये छोटे छोटे पर्वतीय टापू हैं या पर्वतीय समूह आप इनको कह सकते हैं। और इन पर्वत की श्रेणियों में ये बिखरे हुए हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये है विषुवत रेखा के बिल्कुल समीप है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। विषुवत रेखा क्या होती है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो भूमध्य रेखा है, ये जो भारत है इसके मध्य से जो गुजरती है वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा गुजरती है उससे अगर 23 डिग्री इधर आओगे तो यहाँ पर इसके नीचे वो विषुवत रेखा गुजरती है, वो आप यहाँ स्लाइड में नहीं देख सकते। और वो क्या है कि वो विषुवत रेखा जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके बाद ये उत्तर दिशा की तरफ अक्षांश बढ़ता जाता है। तो भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बाकी भूभाग की अपेक्षा, बाकी भारतीय भूभाग की अपेक्षा इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ की जलवायु क्या है? विषुवतीय, अर्थात यहाँ की जलवायु गर्म है। विषुवतीय जलवायु कौन सी होती है? आर्द्र और गर्म जलवायु इसमें पाई जाती है इन क्षेत्रों में। और यह द्वीप समूह और यहाँ पर जंगल बहुत अधिक पाए जाते हैं। क्यों यहाँ पर जंगल ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों पर हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पहाड़ी है, जो छोटी छोटी पहाड़ी यहाँ पर हैं, इस वजह से इस क्षेत्र में जंगल जो है बहुत अधिक पाए जाते हैं। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, उसका नाम है बैरन द्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में ज्वालामुखी है और वो सक्रिय है, वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। 2005 में इसमें विस्फोट हुआ था और उसके बाद से लेकर यह है अब भी जो है वर्तमान में भी जो है इससे जो है वो जो है ये सुलग रहा है या इसमें से धुआं निकलता रहता है। ये सक्रिय 2005 में जो है इसमें विस्फोट हुआ था और वर्तमान में भी यह जो है सुलग रहा है। सक्रिय और ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी होता है? एक होता है सुप्त, बिल्कुल अलग वीडियो है वो हमारी ज्योग्राफी की। सुप्त वो होता है जो कई लाख सालों से या कई हजार सालों से जिस पर कोई क्रिया नहीं हुई। लेकिन सक्रिय वो होता है जो हाल के वर्षों में जिसमें कोई विस्फोट हुआ हो, और वो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन द्वीप है
और वो जो है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और 2005 में जो है उसमें विस्फोट हुआ था। तो ये आज हमने जो वीडियो करी, छोटी सी वीडियो थी, वो आपने देखी होगी कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। चिल्का झील क्या है, इसकी विशेषता क्या है। खारे पानी की झील है, ये समुंदर से बिल्कुल साथ लगती हुई झील है, समुंदर का ही भाग थी, गाद की वजह से ये इससे अलग हो गई है। हमारे जो लक्षद्वीप समूह हैं और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं वो भारत के मुख्य भूभाग से अलग हैं, और इनमें जो ये नदियां बताई हैं, जो प्रमुख नदियां हैं यहाँ की, ये नदियां हैं, ये जो है यहाँ से प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये अपने साथ गाद लेके आती हैं बहुत सारी, और ये जो है यहाँ पर इन्होंने मैदान का निर्माण किया हुआ है, तटीय मैदान का। तो इस वीडियो में हमने इतना ही बनाया है। अब ये चैप्टर आपका 9th का था एनसीईआरटी का, ये समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर में अगली वीडियो से शुरू करेंगे। इन वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपको ये सिलेबस थोड़ा लगता होगा ये, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब कोई भी कंपटीशन टेस्ट होता है, कंपटीशन टेस्ट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और ये हमने जो स्लाइड आपके लिए बनाई है, जो वीडियो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ये केवल 100% एनसीईआरटी बेस है। इनमें से जैसे कुछ मैप उसमें कम थे, हमने अपनी आप तरफ से इसमें कुछ मैप ऐड किए हैं आपको और सुविधा होने के लिए। तो इन वीडियो को आप जो है पूरे ध्यान से देखना। सभी वीडियो हमारी जो भूगोल की वीडियो हैं या अन्य जो वीडियो हैं उनको पूरे ध्यान से देखना आप। तो आपको जो है इंडियन जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ हम उपलब्ध कराएंगे। तो इन सभी वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।